हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग खोटा के छायर बुक के लिखवैया चितरंजन महतो चित्रा के जीवनी से बनने वाले प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, छायर के अर्थ की हुए है। तो छायर के अर्थ छाया हुए है, यानी कहने का मतलब छायर का अर्थ होता है छाया। अगला प्रश्न है, छायर कैसन किताब लागे। तो छायर एक कहानी संग्रह किताब लागे। कहने का मतलब है कि छायर जो बुक है वो कहानी का संग्रह है, यानी इसमें कहानी का गोच है। अगला प्रश्न है, छायर कहानी संग्रह में के गो कहानी है। तो छायर कहानी संग्रह में टोटल 10 कहानी है और 10 का नाम कुछ इस प्रकार से है। पहला कहानी जो है वो छायर खुद है। सेकंड कहानी बोनिकलोत। अगला तीसरा हम कैसे जियब। चौथा बुबा एगो कहानी कह दे। पांचवा गुरु जी के फिकिर। छठा समय कटवा ताश खेला। सातवां सांस्कृतिक झगड़ा। आठवां चोर डाकू और लुटेरा। नौवां नावा जमींदार और 10वां देता के खाए गेल डाकिन। तो 10 कहानी कुछ इस प्रकार से थे। अगला प्रश्न है, छायर केकर लिखल कहानी संग्रह लागी। तो छायर बुक जो लिखा गया है वो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, छायर कहानी गोच के प्रकाशन है। तो छायर कहानी गोच के प्रकाशन खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक अकादमी रामगढ़ से हुआ है। अगला प्रश्न है, छायर कहानी संग्रह में पहल का कहानी कौन टा है के। तो छायर कहानी संग्रह में पहल का कहानी जो है वो खुद छायर ही है। अगला प्रश्न है, कौन कहानी में रोहन और मोहन मजूरा लागत। तो छायर कहानी में रोहन और मोहन एक मजूरा लगा थी, यानी कि रोहन और मोहन मजूरा के काम छायर कहानी में ही करो हथी। अगला प्रश्न है, चित्रा जी के गो बहन हेलती। तो चित्रा जी के 6 गो बहन हेलती और 4 गो भाई हेलती, यानी कि टोटल चित्रा जी के 10 भाई बहन हो बोलती, जेकर में 6 गो बहन हेलती और 4 गो भाई हेलती। अगला प्रश्न है, चित्रा जी किस बच्चर मैट्रिक पास कर ले हेलथी। तो चित्रा जी मैट्रिक्स 1960 ईस्वी में कर ले हेलथी। और अगर आपको पूछा जाए कि यह किस स्कूल से किए थे, तो अपने ही गांव के स्कूल लारी हाई स्कूल से इन्होंने 1960 में मैट्रिक पास कर लिए थे। और आपको साथ ही यही बता दें कि चितरंजन महतो चित्रा जी 1964 ईस्वी में रांची कॉलेज रांची से भूगोल में बीए कर ले थी, यानी कि बीए 1964 ईस्वी में और 1966 ईस्वी में एमए करलती हल और ऑनर्स ज्योग्राफी था। अगला प्रश्न है, लिखवैया के उपनाम की रहे। तो लिखवैया के उपनाम चित्रा जी रहे, यानी कि जो छायर बुक के लिखवैया हेलतीन वो चितरंजन महतो चित्रा जी हेलती, यानी कि उपनाम चित्रा था। अगला प्रश्न है, चितरंजन महतो चित्रा के जन्म कखन भेल हेल। तो चितरंजन महतो चित्रा के जन्म जितिया पर्व के दिन भेल हेल। अगला प्रश्न है, चितरंजन महतो चित्रा के जन्म बछर की रहे। तो चितरंजन महतो चित्रा के जन्म बछर 1946 लगा। अगला प्रश्न है, चित्रा जी के बापेक नाम हेले। तो चित्रा जी के बापेक नाम घनेनाथ महतो हेले। अगला प्रश्न है, चित्रा जी के बापेक की करो हेलती। तो चित्रा जी के बापेक एक किसान हेलतीन। अगला प्रश्न है, चित्रा जी के मायक नाम की रहे। तो चित्रा जी के मायक नाम धनिया देवी रहे। अगला प्रश्न है, चित्रा जी के जनी मतलब होता है पत्नी। तो पत्नी चित्रा जी के पत्नी यानी जनी के नाम की रहे। तो चित्रा जी के जनी का नाम सावित्री देवी रहे। अगला प्रश्न है, चित्रा जी के जन्म कहाँ भेल रहे। तो चित्रा जी के जन्म लारी रामगढ़ में होल रहे। चित्रा जी के पहल कविता के नाम की है। तो चित्रा जी के पहल कविता के नाम समर के उस पार है। ये पहल कविता था। और आपको अगर पूछ लिया जाए कि चित्रा जी के
दूसरा कविता के नाम की है तो गीता के गीत यानी ये दूसरी कविता है। अगला प्रश्न है छायर कहानी गोज के प्रकाशन बछर की है तो छायर कहानी गोज के प्रकाशन वर्ष 2007 ईस्वी है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि छायर कहानी गोज के अंतिम कहानी कौन है तो छायर कहानी गोज के अंतिम कहानी देवता के खाए गेल डाकिन है।